वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे आ रहे हैं चक्कर। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मौसम आपने देख लिया कुछ इस तरह से है और हम नहा धो के कपड़े वॉश करके हो गए हैं बिल्कुल फ्री। हमारे कैंडू जी उठ गए हैं और हमारी बालकनी से बहुत अच्छी सी धूप आती है हमारे बेड पे और लक्ष्य काफ़ी आनंद लेता है। तो टाइम हुआ है 10 बजे हैं और बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। और आपको पता है कि मेरा भाई आया हुआ है, तो अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट। स्वामी जी ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं, तो जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। कैंडू, मामा कैंडू, अरे बोलो पवन पुत्र हनुमान की। तो आज हम कुछ हो गए हैं लेट, इसीलिए जल्दी से जो मैंने रात को आलू बॉयल किए थे ना, तो अभी तो सर्दियों का मौसम है, आलू ख़राब भी नहीं होते, तो उनके जल्दी से आलू के परांठे बनाती हूँ। और सबसे पहले गर्मा गर्म अपने भाई को चाय के साथ दूँगी। देन साथ में भाई के साथ तो कैंडू भी खा ही लेगा और फिर मैं खाऊँगी ओनली वन आलू का परांठा, क्योंकि आलू का परांठा मैं अब खुद हाथों से बना बना के खा खा के पक चुकी हूँ, तो मेरा इतना शौक़ नहीं है अभी। तो भाई को खिला दिया है और 2 बना दिए मैंने, इनमें से एक खाऊंगी और धनिए की चटनी। तो मैं आपको बता रही थी ना, गार्डन में मैंने वैसे मूलियाँ भी लगाई थी, वो तो लगी नहीं, लेकिन ये मेरी फ्रेंड ने एक बीज दिए थे, वो मैंने किए हैं और ये थोड़े से निकल भी आए हैं। लेकिन आई थिंक ये बेल इस मौसम में बिल्कुल भी नहीं चलेगी, तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो लक्ष्य की दीदी आ गई है छुट्टी काट के और हम जा रहे हैं। तो लक्ष्य काफ़ी खेलता है इनके साथ। बोल नहीं तो मैंने आपको जो बताया था ना कि परसों मैंने दाल भिगोने डाली थी, तो वो दाल ये रही। इसे मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। थोड़े से प्याज, टमाटर और नमक, जो भी मसाला डालना था वो मैंने डाल लिया है। और इसको मैंने 1 दिन के लिए बाहर रखा था। अभी इसके मैं बना रही हूँ परांठे, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं, क्योंकि दाल है ना, तो किसी न किसी बहाने से बच्चों को कुछ न कुछ बना के देते रहो। तो ये कैंडू के लिए बन रहा है और ये रही कैंडू की प्लेट। जल्दी से कैंडू को देती हूँ टमाटो सॉस के साथ और फिर वो खुद खाता रहेगा थोड़ा थोड़ा, और बाद में मैं अपने लिए बनाऊँगी। फिर हम करेंगे लंच। और स्वामी जी आज लेट ही आएंगे, मतलब शाम को ही आएंगे, तो उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाना है। तो जल्दी से कैंडू को देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लक्ष्य की प्लेट बन के तैयार हो गई है, तो जल्दी से कैंडू को देती हूँ ताकि वो जल्दी से गर्मा गर्म खाए। उठ गया, आप सो के, आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी है। लो। हाँ जी, आपके लिए बना दिया मम्मा ने। कैसा बना है? जम। कैसा बना है? यम। इसको तोड़ो ना, एक एक बाइट इसके साथ लगा के खाओ। हाँ, एक एक बाइट तोड़ के खाना। कैसे बना है कैंडू? कैसे बना है? यम।
तो यहाँ पे जब तक लक्ष्य अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है उतने में जल्दी से ब्लैंकेट, रजाइयाँ और सारा सामान उठाती हूँ जो कि तहस नहस करके पड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद अपने लिए बनाती हूँ। तो जल्दी से अगला काम शुरू करते हैं। इसके बाद हमने देखो क्या करते हैं, दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है और लक्ष्य को पार्क में भी घुमाने लेके जाना है और नहलाना भी है। तो जल्दी से, और सबसे पहले मैं लक्ष्य को सुबह उठ के जैसे ही उठता था वैसे ही दूध देती थी, लेकिन जब मैंने MI रूम में लक्ष्य को चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि अब लक्ष्य बड़ा हो रहा है तो सुबह उठते ही बच्चे को दूध बिल्कुल भी नहीं देना है, सबसे पहले उसे ब्रेकफास्ट करवाना है। क्या हुआ? नो नो नो, पिटाई होगी, इसको उठाओ, वापस प्लेट में डालो जल्दी से, नहीं तो पिटाई होगी। तो ये रहा मेरा, और मैं तो एक ही खाऊंगी क्योंकि सुबह मैं ब्रेकफास्ट बिल्कुल लाइट करती हूँ, और ये साथ में धनिया की चटनी। तो अभी जल्दी से जाते हैं पार्क में और लक्ष्य के साथ करते हैं प्लेइंग। तो पार्क में हो गई है काफ़ी घास, तो लक्ष्य वो ठीक कर रहा है और यहाँ पे लक्ष्य की फ्रेंड ले रही है आनंद। भैया उधर घास निकालने में वो मस्त है। किसकी शादी में? मौसी की शादी तो हो गई आपकी। पापा को बोलो साइकिल बाहर निकाल के दिया करो, मेरे को झूला लेना है साइकिल में। पापा को ऐसे बोला करो ना, इधर देखो। क्यों नहीं बोलते अपने पापा को? हाँ, क्या बोलती हूँ? इधर देख के बोलो। फिर पापा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं पापा? इधर आके बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, अब बोलो। पापा क्या बोलते हैं? पापा बोलते हैं अंधेरा में साइकिल नहीं चलाते। नहीं चलाते? मामा को बोला करो तो। मम्मा भी साइकिल नहीं चलाती। दोनों गंदे हैं, हाँ? दोनों गंदे हैं। तो मेरी फ्रेंड ने दी है मुझे हल्दी की सब्जी, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसे खाने के लिए, और जल्दी से इसे खोलते हैं और खाते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी कैसी लगी। तो आपको दिखाऊं, देखने में है ये कुछ, हाँ, ये तो पनीर की तरह लग रही, कुछ ऐसे पनीर की तरह। तो पहले स्वामी जी को दूंगी और थोड़ी सी मैं भी खाऊंगी। तो खाना खा लिया है और मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्जी, चावल, और मेरी फ्रेंड ने वो हल्दी की सब्जी दी थी तो मैंने चावल के साथ खाई, इतनी टेस्टी थी। तो अभी जल्दी से दूध बॉईल करती हूँ और लक्ष्य को सुलाती हूँ और मैं भी सो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं सो के उठी हूँ, और जब भी मैं दोपहर को सोती हूँ ना तो मेरी इस आइज़ में दर्द होता है और मेरे सर में दर्द होता है। तो बर्तनों का ढेर लगा था, वो क्लीन किए मैंने,
और अभी कल हमने घर जाना है तो पैकिंग मेरी पड़ी हुई है, कौन करे उससे, कल ही देखूँगी क्योंकि अभी रात के खाने की तैयारी करनी है। और कैंडू रहा मेरा ये, बोलो कुछ। तो कैंडू देख रहा है टीवी और मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी इसलिए मैंने श्रग के ऊपर पहन ली है जैकेट। तो सोच रही हूँ पैकिंग छोटी मोटी करूँ या कल ही करूँ। तो पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ। बर्तन अभी साफ़ किए हैं और पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा है मैं बता नहीं सकती। और टीवी में मूवी लगी है विवेकम स्टार उत्सव मूवी पे, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो अभी मैंने थोड़ा सा रूम क्लीन किया है क्योंकि बच्चे आए थे खेलने के लिए, तो एक टॉय इधर दूसरा उधर। तो नेट मेरा ख़त्म हो गया है तो अभी 27 को या 28 को रिचार्ज करूँगी। फ़िलहाल ऐसे ही टाइम चलाते हैं। और चलो जल्दी से करती हूँ कुछ। तो मुझे बनाना था, तो मुझे बताना था कि आप सोचोगे व्लॉग रेगुलर नहीं आ रहे हैं, बीच बीच में आ रहे हैं, बीच बीच में गैप पड़ जा रहा। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे नेटवर्क की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि मैं आज व्लॉग को बना रही हूँ और रात पे अपलोडिंग के लिए लगा रही हूँ, तो 3 दिन बाद जाके वो अपलोड हो रहा। और मेरा डाटा पूरा ऐसे ही ख़त्म हो जा रहा। वो जैसे थोड़ा सा 1% होगा अपलोड, तो नहीं जैसे 1000% है और वो अपलोड हो जाएगा जैसे 500, फिर बैक चला जा रहा, फिर 1 से स्टार्ट हो रहा। इसकी वजह से मेरा नेट भी ख़त्म हो जा रहा और मेरा ब्लॉग भी एज इट इज़ पड़ा रह रहा, वो भी अपलोड नहीं हो रहा। तो अभी कल तो हम घर जा रहे हैं और घर में तो मैं अभी ब्लॉग अपलोड के लिए लगाऊंगी और अभी वो पड़ जाएगा यूट्यूब पे, वो अभी आ जाएगा। तो मेरे घर के पास ही ससुराल में घर के मतलब 2 कदम ही हमारे खेतों में लगा है एयरटेल का टावर, इसकी वजह से वहाँ पे फुल नेटवर्क है। सो अभी हम घर जाएंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग और काफ़ी मंदिरों के, काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों के व्लॉग दिखाऊंगी। और मुझे ये बताना था कि इसलिए व्लॉग रेगुलर नहीं आ रहा। व्लॉग तो बहुत पेंडिंग पड़े हैं लेकिन अपलोड ही नहीं हो रहे। मेरे को शायद दो मेरे पास दो अपना एलिफेंट। एलिफेंट एलिफेंट आप कहाँ जा रहे हो? अभी एलिफेंट की शामत आएगी। टन 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 टन। ये लो 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 एलिफेंट, आपका एलिफेंट। लक्ष्य भैया आओ ना, आओ ना, हलवा पूरी लाओ ना। अब आई परफ्यूम की शामत। क्या देख रहे हो? आप क्या कर रहे हो इधर अकेले बैठ के? चोको चिप बड़ी शौक है दीक्षा। अच्छा आपने पैकिंग कर ली है कौन सी? घर जाने की? वो बैठी है। क्यों? चलेंगे उसमें जब बेटी चल पड़ेगी। आप खुश हो घर जाने के लिए? कौन खुश नहीं होता? तो ऊपर देख के बोलो, अपना चांद सा मुखड़ा ऊपर करो। आप खुश हो? कौन खुश नहीं होता यार? शर्मा क्यों रहे हो तो? हाँ? शर्मा क्यों रहे हो? तो यहाँ पे मेरी पैकिंग हो गई है शुरू और जल्दी से सामान पैक करते हैं। और हमेशा जब भी जाते हैं तो इतना सामान हो जाता है कि पैकिंग करना तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और लक्षित के पापा चले हैं सुबह सुबह ड्यूटी पे क्योंकि ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि रात को तो मैं पैकिंग कर नहीं पाई। और लक्षित अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो मैंने सोचा उतने में जल्दी से पैकिंग करूँ मैं, क्योंकि जैसे ही वो 2 बजे आएंगे तो हम तभी निकल जाएंगे। तो जल्दी से पैकिंग करते हैं और चलते हैं घर पे और आपको भी अपने साथ जाने वाला सफ़र दिखाते हैं। तो जल्दी से पैकिंग करते हैं। तो यहाँ पे मेरा सामान पैक हो गया है।
आप देख सकते हैं कितना सारा सामान, कितने सारे बैग्स। तो अभी हम निकल चुके हैं क्वार्टर से और अभी हमने गेट क्रॉस किया ही था कि लक्षिप को आ गई वॉमिटिंग, और तभी तो मैं कहीं भी आ जा नहीं सकती। तो अभी लक्षिप को सुलाती हूँ। अभी लखनपुर वाली साइड जा रहे हैं, पल्ले पैक करवाएंगे घर के लिए, और फिर आपसे बात करती हूँ। तो ये है हमारा लखनपुर। यहाँ पे शॉप्स हैं, किसी भी टाइप के पल्ले खाओ आप। तो यहाँ पे हम पल्ले खा रहे हैं और साथ में करवा रहे हैं पैक। तो अभी हम अपना जसूर क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन यहाँ पे काम लगा है 4 लाइन का, तो काफ़ी जगह चेंज सी लग रही है क्योंकि काफ़ी यहाँ पे काम की तैयारी की गई है। तो रास्ते बन रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चला हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक देखने को भी मिल रही थी, इसलिए हम काफ़ी लेट ही पहुँचेंगे घर। और हम चले थे 3-2:30 बजे चले थे आई थिंक हम वहाँ से, और हम घर पहुँचे थे 4:30-5 बज चुके थे हमें। तो जल्दी से ये सफ़र तय करते हैं। और लक्षिप हमारा अभी तक वहीं पे सुला दिया था मैंने लखनपुर में, और देखो अब कब उठता है। और वॉमिटिंग कर कर के तो मेरे कैंडू की बहुत बुरी हालत है, इसलिए मैं कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकती, गाड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप भी हमारे साथ सफ़र को एंजॉय कीजिए। पेट में अंदर की कर लो अपना। बुरी हालत है। उल्टी मारी ठीक है कि दादी पास आ गई पप्पी। तो ये है हमारा सामान जो कि हम लखनपुर से लेके आए हैं अपना सामान। और मैं अपने सासू माँ से काफ़ी समय बाद, दिवाली के बाद मिली हूँ। और अपना पापा मैं घर आई है खुश हुआ दिखा लो लो माम पियो और पियो माम पियो मैं लड्डू है लक्ष्य की मम्मा का है। मैं लड्डू है लो पानी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और ये रहा सारा सामान, और ये रहा हमारा रूम। तो चलो रूम की तरफ चलते हैं। जहाँ पड़ी है महामारी। तो रूम काफ़ी दिनों बाद, जय माता की, जय हो माता रानी। इसको निकाल दो, निकाल ऐसे वाले निकाल। क्या लगाना है इसको? निकालना ऐसे रहने दो। हाँ ठंड है, एसी लगाना आपने। तो ये हमारा रूम, और ये रही मेरी फेवरेट मूर्ति सीनरी। इसकी चाबी कहाँ है? तो पहले जल्दी से थोड़े रूम को क्लीन करते हैं और सामान को करते हैं सेट, फिर आपसे मिलती हूँ जल्दी। आदि जोगी। तो यहाँ पे पापा जी तो चले गए थे गाय का दूध लाने के लिए। तो फिर जब पापा जी आए तो हमने किए पल्ले फ्राई।
और क्योंकि ठंडे हो चुके थे तो पापा जी शायद 8 बजे आए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे पल्ले का ले रहे हैं सभी आनंद। और मैंने तो सिर्फ एक ही खाई क्योंकि मैं वहाँ पे खा चुकी थी, और ये और खा लेती तो मुझसे खाना नहीं खाया जाना था। और स्वामी जी ने तो बहुत अटैक किए। तो अभी रूम को कर दिया है सेट, और साथ में मैंने निकाल दिया है वो अपनी रजाई, और स्वामी जी रहे ये। तो मैंने अपना स्वेटर नहीं निकाला है, तो मुझे जाना पड़ेगा मकान के ऊपर वाले पोर्शन में, वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ सुबह ही निकालूंगी। और जल्दी से अभी हम खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। फिर ब्लॉग मैं अगला करूँगी कंटिन्यू। तो आज का व्लॉग सोच रही हूँ यहीं पे एंड कर दूँ। और आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रजाई निकाल दो, खोल दो, ठंड लग रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। फट जाएगा ये जो बाहर का कवर है। भीगा भीगा है समा। ये जीप फ्री हो जाएगी, कर दी होनी। कर क्या रहे हो? ना कल चढ़ाएंगे धूप में, अभी रहने दो। बड़ी अक्ल आपको। उठाओ इसको जल्दी। हाँ जल्दी से ये काम भी करो जल्दी से, अभी ऑर्डर चलेंगे मेरे, ठीक है? जल्दी जल्दी ये उठाओ महाराज जी। मैं क्यों उठाऊं, फेंका किसने? ना 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 ना, कल मैं इसको पूरा सुखाऊंगी बाहर धूप में, और फिर उसके बाद इसको भी सुखाऊंगी, फिर लगाएंगे, क्योंकि इसको हमने टांग के भी लगाने, इसको टांग के भी लगाने पड़ेंगे ना। बड़ी नाचेगी इधर से उधर। अच्छा घर आके बड़ी खुशी हो रही है क्या? जो मर्जी बोलो। पर ना एक बात है, सुनो बेबी, एक बात है, जो खुशी अपने घर में मिलती है वो दुनिया के किसी भी कोने में रह लो वो कभी भी नहीं मिल सकती, है ना? अपना घर ही होता है। तो आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहते हो? क्या बोलना हो दो, इनको नीचे क्यों, आपको नहीं ऐसा लगता? बोलो ना कुछ, क्या बोलना चाहते हो? क्या लगता है आपको? जैसे आप घर आए, घर होता है, घर में जो मर्जी करो, ऐश मस्ती, बस यही। और क्या। तो यहाँ पे हमारा रात का भोजन बन चुका है, जिसमें बना है चावल और माँ चने की दाल और कड़ू, और सैलेड है साथ में, जो कि हमारी मम्मी जी ने बनाया है। तो जल्दी से बैठने का प्रबंध करते हैं और फिर सभी को आवाज़ लगाते हैं कि खाना खाने के लिए जल्दी से आएँ। तो कैंडू को तो हमने खिला दिया है खाना, तो जल्दी से अभी बोटल्स और पानी वगैरह और साथ में बर्तन और सारा सामान रखती हूँ, फिर आवाज़ लगाती हूँ कि जल्दी से आइए और खाना खाइए। ठंडू हो गई, ठंडी करके फुट बच्चे सियो मान है शाल किशन मोटा ये नहीं थल्ले नु बिठाना बथेरे ना जब किशमिश पाएगी तो ओए मुझे जाते गई जैसे पाना को है देखिए तानी जा वो बिना रखे था नहीं भैया ना, ना बिन्ने का एक दिन से बचाने को था नहीं बोलना था नहीं कुछ भी। हम ऊपर कोई बिन्ना ना जलता आज ये तुम्हें लोग मैं कौन ये जाती ऊपर आ जाना मोटे बिन्ने है अगला ये बात शनि अलग में बंद तो खा रहे हैं। ये चादर खाओ नीचे करके फूक दिए है गंद मंद ए देखो गर्म पूरी सूटी डाली हां मुड़ के नहीं लगा है ए ओए जा खाओ डानी खाओ ओ खाना कैसे करना गर्म खाना मैडम जी उससे मत बोल दो, पैडी खाने तेरी भी बच्चियां ना, मेरी तक बच्चियां शर्ट है पालना भी चो मत ने दाला ना बैठ के खाना बैठ दिख रहा
अच्छा रखेंगे ये तो फिर मुझे ना कि ना खाना है, खाना खा लेता तो डबे है नहीं थोड़े जोड़ ए है यार दिखा हाँ मैं दिखी लिया स्वाद है दिख मेरा चुपड़ा मुझे शादी काल दोपहर में खाते भाई काटे का पंदे रेडी भाई क्यों ये से क्यों नहीं कड़ी खानी है यार अपने थोड़े पानी में छोड़ तो डा हां हैं मैं ना तो डा है कुछ और नहीं खाने बंद है माना क्या बीती शाम में उसने उधर मैं 2 रस खाए थे तो यहाँ पे हम अपनी गप्पे लगा रहे हैं साथ में और खाना डाल रहे हैं। तो कुछ पापा जी और मम्मी जी खाएंगे मक्की की रोटी भी साथ में, लेकिन हम दोनों तो चावल और दाल और कड़ू खाएंगे। तो आप भी हमारे साथ खाने का आनंद लीजिए। थोड़ी पानी नहीं कटोरी कटा देते हैं बेची कर अच्छा पापे की दिन में एक कटोरी देता पापे की आगे तो बेची कर देंगे। किस पानी वाली ये बनाया है जी है खोपड़ी में है पानी करा में खड़े छड़िए कड़िए ने टोटा खा कुछ ना लो पापे की बड़ी जाते मिर्च नहीं पापा मिर्च भी दो आनी क्या ना क्या है मिर्च मैं सब डालने पे बच्चा अन्य नहीं जा रहा है क्या ले आए कि लंबी लंबी है जो हम तो बड़े ही ले हैं मैं तो कोई है तो महा हमने बड़े नंबर आया नहीं कोई भी था और मुझे 4 रुपए का भाव कद्दू कस करीब आया है हम खाए डाल के थोड़ा खा तो अकेले मम्मी बकरी कटोरी से पान कड़ी नहीं हां मैं तुम कर लेना अच्छा तो कटोरी है एक कटोरी में ला दाल एक कड़ी पान की दाल पा रहा है इसे बीच पाई दियो टोटा खाना ना कि कड़ी नहीं खाए नहीं कटोरी नहीं ना खाए मेरे को खाना टोटा तो सब ठीक कल तो रहना है जरा सवेरे मैं साके हम तो खाते ही हैं भाई इसे खाई लियो देखो तो जाके सीधी का नाटक कौन ला ना मानते अच्छा आए ये देखो करो और मैं तो बीच पाई नहीं दक्षिण ना वे ये दे अच्छा केट ले लेंगे हां मैं तो इधर बैठना प्लेट के थाली से पाई लो ये छोटी बड़ी अच्छा एक कुछ और पाई दो इसलिए एक चुप बिन्ने का ए बड़ा ठंडा है ये नहीं हार्ड करना बच्चे ना तो नहीं आ सकते उठाने को दिया नहीं उठाए बुत बुत के ले करना मेरे चलाए ना भी दे लो एक मेरे से बोल के भी पाई लो पाओ मेरे से ना बोली ये मोड़े ना पाव में मिर्ची पा बस मैं कहता अंदर करना है लो तू ही नहीं पापा को बोली मिर्ची है दिखी ये शौक हो रहा एक करी मिर्ची तेज होनी है मैं भी देना पड़ेगा तब तो खुश हुआ तू कर लो दुआ टुकड़ा तू कर लो kamu nggak boleh jalan. बिल्कुल तेरा लगता है हम कर देंगे तो कर ले रहा है थोड़ा नहीं थोड़ा कर लिया है डिनर और रूम में भी गरम चादर बिछा है, बेडशीट गरम चेंज कर दी मैंने क्योंकि ठंडा बिस्तर काफ़ी ठंडा लग रहा था। और मेरा कैंडू रहा ये काफ़ी मस्ती करके आया है अभी और इसे कपड़े मैंने चेंज किए हैं। तो अभी कैंडू के सोने का टाइम हो गया है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के
के लिए गुड बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।